हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया के हिंदी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है शब्द रचना। इसको हम शब्द रचना भी कह सकते हैं, शब्द निर्माण भी कह सकते हैं। ठीक है जी, एक ही बात है। शब्द निर्माण मतलब क्या होता है इसका? निर्माण का मतलब होता है बनाना, कि किस तरह से नए नए शब्दों की रचना हो सकती है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए भाषा की जब शुरुआत हुई तो भाषा में जो शब्द थे, क्योंकि वोकैबलरी तो हमारी बढ़ती रही ना, तो वो शब्द किस तरह से नए नए शब्द बनते रहे, नए नए शब्द कहाँ से आए, कैसे उनका निर्माण हुआ, वो हम इस चीज़ यहाँ से सीखेंगे। क्योंकि भाषा में हम क्या चाहते हैं कि हम थोड़े से थोड़े शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लें, हमें कुछ ही शब्द याद रखने पड़े, उससे हमारा काम चल जाए। तो वो कैसे हुआ, नया निर्माण कैसे हुआ, तो वो हम आज सीखेंगे। तो भाषा में अपने एक से अनेक अर्थों को, मतलब एक हमारे पास शब्द है उससे हम दूसरे अर्थ निकाल रहे हैं, अनेक अर्थ निकाल रहे हैं। उन अनेक अर्थों को निकालने के लिए जो हमने नए शब्द बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, वो सारी चीज़ें हम शब्द निर्माण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भाषा में शब्द निर्माण दो तरीके से होता है, दो चीज़ों से शब्द निर्माण होता है। एक तो होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। ठीक है, कई जगह टीचर्स या कुछ बच्चे कैसे सीखते हैं, भी उपसर्ग आगे लगते हैं जी, प्रत्यय पीछे लगते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। उपसर्ग क्या होते हैं पहले हमें वो समझना पड़ेगा, प्रत्यय क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो बात क्लियर ये है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, अधूरे होते हैं। इनका अपना कोई अलग से अर्थ नहीं होता, ये एक शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बढ़ा देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। चाहे उपसर्ग है या प्रत्यय है, वो क्या है? शब्दांश है, जो किसी शब्द के आगे, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे लगकर उसके अर्थ में एक नया परिवर्तन ला देते हैं। तो आज हम जो ये उपसर्ग वाला टॉपिक है ये कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे पहले कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये बात आपने क्लियर करनी है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। दूसरा आप ये क्लियर कर सकते हो कि जो शब्दांश होते हैं ये अपने आप में पूरे नहीं होते हैं, ये किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपसर्ग में क्या होगा, एक प्लस का निशान होगा, इधर उपसर्ग होगा, ठीक है, और आगे प्लस के बाद क्या होगा, कोई शब्द होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी शब्द को तोड़े उसमें से आप उपसर्ग निकाल लें, तो उपसर्ग निकालते हुए ध्यान रखें कि शब्द होना चाहिए पीछे पूरा। अगर पीछे पूरा शब्द नहीं है तो आपने मतलब गलत उपसर्ग निकाला है, वो उपसर्ग वाला आपकी चीज़ ठीक नहीं है। कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं सुगंध, सुगंध। मान लीजिए गंध ही शब्द था, ठीक है, हमने इसके आगे क्या जोड़ दिया, सु और गंध। गंध का मतलब स्मेल, बू किसी भी चीज़ की। सु का मतलब अच्छी खुशबू होगी तो हम बोलेंगे सुगंध, और इसी में गंध में अगर हम जोड़ दें दुर, ठीक है, तो क्या बन गया, दुर्गंध, बुरी गंध। तो दुर का मतलब है बुरे के लिए और सु का मतलब अच्छे के लिए, लेकिन शब्द क्या रहा पीछे, सु गंध, पीछे वर्ड क्या था, गंध। हमने दुर जोड़ दिया तो बुरी गंध बन गया, सु जोड़ दिया तो अच्छी गंध बन गया। तो इस तरह से गंध शब्द से हमने दो वर्ड बना लिए। तो इसी तरह से उपसर्ग क्या करते हैं, किसी भी शब्दांश के आगे, शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो उपसर्ग का क्या हम विशेषताएं क्या कह सकते हैं कि ये पहले जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन लेकर आते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये किसी न किसी शब्द के आगे ही जुड़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे है कि हिंदी में हम कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि हिंदी जो भाषा है हमारी वो संस्कृत से निकली है। कौन सी भाषा से निकली है, संस्कृत से। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है जी, फिर हमारे पास हिंदी के उपसर्ग हैं। उसके बाद मैंने पहले भी कराया था विदेशी शब्दों में कि हमारे जब देश पर आक्रमण हुए तो हमारे देश में कौन सी भाषाएं आई, अरबी और फारसी आई, उर्दू आई। तो अरबी फारसी के भी हमारे पास उपसर्ग हैं।
फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि अंग्रेज आए, और अंग्रेज क्या लेकर आए? अंग्रेजी भाषा। तो हमारे पास अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। ठीक है जी। तो उसके दूसरा आगे कह सकते हैं कुछ अव्यय शब्द हैं, संस्कृत के अव्यय शब्द हैं जो उपसर्ग का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 5 प्रकार के उपसर्ग हैं जो प्रयोग किए जाते हैं किसमें? हिंदी में। ठीक है। तो मैं आपको सारे तो नहीं करवा सकती, इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको उदाहरण देकर समझा सकती हूँ। संस्कृत के जैसे आप कह सकते हो, कोई भी आप वर्ड लीजिए संस्कृत का, जैसे अति ले लिया हमने, अति। अब अति में आप जोड़ लीजिए अंत, तो ये बन जाएगा अत्यंत। यहाँ पर संधि हो रही है, वो आने वाले चैप्टर में मैं आपको कराऊंगी कौन सी संधि है यहाँ पर। अति में मान लीजिए जोड़ लिया हमने रिक्त, तो बन गया अति रिक्त। अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए अंत है, अति के साथ जुड़ा तो अत्यंत बना, लेकिन अंत शब्द का अपना एक अर्थ है। अति में क्या जुड़ा? रिक्त, तो रिक्त शब्द का भी अपना एक अर्थ है। ठीक है। अति में जुड़ गया आचार, आचार का मतलब होता है अचार खाने वाला नहीं होता, आचार, आचार मतलब व्यवहार। अति में आचार जुड़ गया तो बन गया अत्याचार। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है जी। आगे जैसे प्रति, बड़ा आसान सा है, प्रति बहुत बार आता है, प्रतिकूल, प्रतिदिन। तो इस तरह से परि हो गया, परि में जुड़ गया वार, परिवार बन गया। अ बिल्कुल आसान है और कई बार आता है अ वर्ड। आ किसी के साथ भी लगा दीजिए, नेगेटिव अर्थ हो जाता है। जैसे ए प्लस हिंसा, तो बन जाएगा अहिंसा, जहाँ हिंसा ना हो, असत्य। ठीक है। अनु बन गया, अनु से बन गया अनुचित, अनंत, अनेक। तो इस तरह से ये संस्कृत के उपसर्ग हो गए। ऐसे ही सेम उपसर्ग कुछ संस्कृत वाले और हिंदी वाले सेम होते हैं। जैसे अ है, वो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है। अन हो गया, कु हो गया, कु बड़ा आता है, कु किसी भी चीज़ के साथ आप लगाओगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, कुपुत्र, गंदा पुत्र। ठीक है। तो कु वर्ड जो है गलत के लिए आता, कुमार्ग, गंदा मार्ग, जो गलत होगा उसे कु के उसमें आएगा। दू भी, दू दो के चश्मे भी आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से सु, दू कु अगर गलत के लिए है तो सु उपसर्ग अच्छे के लिए है, सुपुत्र। तो इस तरह से। ठीक है। आगे हो गया अरबी, फारसी और उर्दू। ये जो भाषाएं आई हैं, जैसे इनमें क्या खुश, खुशगवार, खुश मिजाज, खुश नसीब, इस तरह के वर्ड बनते हैं। ठीक है। दर, दरमियान, दरकार, दरअसल। बद, बद बहुत बार आता है एग्जाम में, बद, बदतमीज। ठीक है। जिसको तमीज़ ना हो बदतमीज़, जिसका कोई नाम ना हो बदनाम, जिसकी कोई सूरत ना हो बदसूरत। तो इस तरह के वर्ड बन जाएंगे। फिर आ गया अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी में जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। तो ये वर्ड जो हैं ये क्या हैं? ये अंग्रेजी के हैं। तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। उसके अलावा मैं क्या बता रही थी आपको कि अव्यय हैं, कुछ अव्यय शब्द भी ऐसे हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें अ वर्ड है, जो अ है वो हिंदी में भी है, संस्कृत में भी और अव्यय शब्द में भी है। अन हो गया, ये भी आता है। उसके बाद कु आ गया, ये भी इसमें आता है। कु जो है संस्कृत में भी है, हिंदी वाले में भी है और अव्यय के रूप में भी आता है कु। ठीक है जी। तो इस तरह के जो होते हैं ये सभी उपसर्ग के रूप में कार्य करते हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ को नोट करना है कि कोई भी उपसर्ग है, कोई भी शब्द अगर आप प्रयोग कर रहे हैं और आप उसमें से चाहते हैं कि हम उपसर्ग निकालें, क्योंकि क्लासेज का जब टेस्ट होते हैं या कुछ भी है उसमें ये दिया जाता है कि उपसर्ग आप जोड़ो लेकिन आप शब्दों को तोड़ो भी। तो आपने वो चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी शब्द को तोड़ रहे हो, उसमें से उपसर्ग अलग कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि जो बाद वाला शब्द है वो पूरा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी मैं आपको जैसे कह सकते हैं स्वतंत्र, मान लीजिए हमने वर्ड लिखा स्वतंत्र, तो इसमें हमारा टुकड़े करेंगे तो यहाँ से करेंगे स्व प्लस तंत्र। स्व मैंने अपना, तंत्र मैंने राज्य। जब अपना राज्य होता है बंदा स्वतंत्र हो जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो मेन बात क्या है कि जब भी हम शब्द को तोड़ेंगे तो हम उपसर्ग अलग करके हमारा जो शब्द पीछे बचेगा वो पूर्ण होना चाहिए। जैसे मैंने कईयों में देखा है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए हम ए लिख रहे हैं,
मैंने कहा कि ए उपसर्ग से शब्द बनाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए अनाया नाम है, मेरी ही गुड़िया का नाम लगा लीजिए, अनाया मैं लिख रही हूँ, तो हम ये नहीं कह सकती ए प्लस नाया और अनाया बन गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाया का अपना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें ए में कैसे शब्द जोड़ेंगे कि ए में धर्म जोड़ लो आप, अधर्म बन जाएगा, ए में हिंसा जोड़ो, अहिंसा बन जाएगा। तो ये मैंने पढ़ाते हुए भी कुछ बच्चों के इसमें देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि उपसर्ग दिया, कोई भी उसके आगे नाम जोड़ देते हैं, तो वो गलत है। आपने देखना है कि आप कोई भी अगर उपसर्ग के साथ शब्द जोड़ रहे हैं तो वो जो शब्द है वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ इसमें और भी होती है, कई बार हम किसी शब्द में दो उपसर्ग का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है जी, तो वो दो उपसर्ग का, जैसे पर्यावरण, पर्यावरण एक बड़ा बहुत बार आता है पर्यावरण, इसमें क्या है, अब आप कहोगे इसमें क्या है, क्योंकि संधि का है ये शब्द, मैं आप उसको तोड़ के बता देती हूँ। परि प्लस आ प्लस वर्ण, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसमें दो उपसर्ग हैं, परि और आ वर्ण के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ऐसे ही और भी शब्द आ जाते हैं जब जहाँ पर दो उपसर्ग लगे हुए होते हैं, लेकिन मेन हमने क्या देखना है, मेन हमने ये देखना है कि जो ये प्लस का निशान मैंने लगाया है, इससे पहले जो उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद जो शब्द है ये अपने आप में पूरा होना चाहिए। तो ये तो रहा आज का आपका टॉपिक। उसके बाद हम जो आने वाली वीडियो है, कल की जो वीडियो हमारी होगी, इसमें हम करेंगे प्रत्यय, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में इसको करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।